ये वही टीम इंडिया है जिनने लास्ट सीरीज में अपने घर में क्लीन स्वीप हुआ। 3-0 न्यूजीलैंड से हारे, कोई सोच नहीं रहा था, कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया को नथ डाली हुई है। ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं दे रहे। ऐसे लग रहा है कि पूरे मैच में काबिज़ है इंडिया, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एबिलिटी रखती होगी, ठीक है, बड़ी टीम है, ठीक है, उनका अपना घर है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब तक जब तक टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ था, सब ऑस्ट्रेलियन वाले कोई 3-2 कर रहा था, कोई 4-1 कर रहा था प्रिडिक्शन। जब वही वार्नर ने 4-0 कहा, किसी ने 4-1 कहा, किसी ने इज्जत दी इंडिया को, 3-2 कहा। सिर्फ इंडिया के अपने ही लोग थे जिन्होंने इंडिया को फेवर किया। लाजमी बात है, अपनी टीम होती है, बंदा फेवर करता है। लेकिन ये गोरे, लाजमी बात है, आपको पता है, ये थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को ऊपर भी रखते हैं एशियन टीमों से। ज़्यादातर एशियन टीमें जो भी जाता है उधर जाके हारता है। जो पाकिस्तान, आप खुद अंदाज़ा करें, लास्ट टेस्ट मैच जो मुझे याद आता है, जो मैंने पढ़ा, जहां तक मैंने सुना है, 1996 या 1997 में पाकिस्तान लास्ट मरतबा ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके जीता हुआ है टेस्ट मैच। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लास्ट दो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऐसे समझ लें ठोकी हुई है। दो सीरीज जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है, दो लगातार हिराई हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया ऐसे मैच में आया हुआ है, ऐसी कंडीशन में पहुंचा हुआ है कि अगर यहाँ से इंडिया हार जाता है, अगर यहाँ से इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो जाता है, तो ये इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा टेस्ट मैच होगा और ये यादगार रखा जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो मेरी नज़रें थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी कहा था कुछ दिन पहले कि यार ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ में एक ही लड़के को देखना है, वो है जायसवाल। मैंने जायसवाल की बैटिंग देखनी है कि वो इन 5 टेस्ट मैचों में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर गया, अगर कुछ 1-2 100 कर गया, तो वो इंडिया का बेहतरीन बल्लेबाज बन सकता है। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ, जो कि पाकिस्तान के ऑल टाइम फेवरेट लेजेंड बैट्समैन है, वो कहते हैं कि थोड़ा सा जो उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ गई थी, काफ़ी अच्छी गई थी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था, जो अवे सीरीज़ थी। होम में तो आउटस्टैंडिंग कह रहा है ना, अवे में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टफ पिच पे उसने अच्छा परफॉर्म किया था। मोहम्मद यूसुफ ने कहा था अगर ये मुश्किल कंडीशन में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा तो ये दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बन सकता है। लेकिन आज जिस तरह उसने बॉलर का फेस किया और जिस तरह बॉलरों को उसने आंखें दिखाई, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को उसने जिस तरह आंखें दिखाई, जिस तरह उसने फ्लिक मारे, जिस तरह उसने ड्राइव खेली, जिस तरह शॉट ऑफ सिलेक्शन किया, जिस तरह वो लड़का लड़के खेला है, जिस तरह प्रेशर में खेला है, आपको याद होगा, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर आप पहला आपका सीरीज होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है। वो जो गोरे हैं आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ट्रोल करते हैं, हर चीज़ करते हैं, हर हरबा आजमाते हैं। पहली इनिंग में तो नाकाम गया, चलो अर्ली ऑन विकेट दे के चले गए जायसवाल। लेकिन आज जायसवाल ने कहा नहीं भाई, रुके, थोड़ा सा रुके, मैं परफॉर्म करके आया हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं इंडिया का अब इस अगर एरा में देखा जाए तो फेवरेट बैट्समैन बन चुका हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि लास्ट अगर इस चैम्पियनशिप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर इस लड़के के हैं, जायसवाल के। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जोई रूट है, फिर कमिंडू मेंडिस है। इसके टोटल 50+ स्कोर 10 बन चुके हैं। अगर बात की जाए आज के मैच में, 90 पे नॉट आउट है, 193 के बॉलर को फेस किया हुआ है, 2 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं, 46 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, इनका साथ दे रहा है। राहुल 62 पे खड़ा है, 153 बॉलों का फेस किया हुआ है, 40.52 का इनका स्ट्राइक रेट बन रहा है। ये अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया को। आप अगर पर्थ मैच में अगर पकड़ लेते हैं, अगर आप हिरा देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया नीचे चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रही। आप इन्हें पकड़ सकते हैं। आप याद रखें, वेस्ट इंडीज़ ने इन्हें गाबा में हिराया था, एक ही लड़का इन पे भारी हुआ था। अब खुद देख लें, पहली इनिंग में 150 हुआ है, 150 इंडिया का कहीं पे भी नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था इंडिया वही जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, वही पुरानी रवायात दोहरा रहा है। और उसके बाद बुमराह ने कहा रुको भाई, ये पिच और है, ये कंडीशन और है, हम बेस्ट फेवरेट बॉलर हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे उस लड़के की अगर देखी जाए 150+ मिनिमम अगर विकेट देखी जाए तो दूसरे नंबर पे उस लड़के की एवरेज बनती है। पहले नंबर पे वो मर गए, पिट गए, उनकी हड्डियां भी गल गई, वो बंदे चले गए। अब दूसरे नंबर पे बुमराह मौजूद है, तीसरे पे भी वो बंदा मौजूद है जो अब मेरे ख्याल में उसकी हड्डियां हर चीज़ गल सड़ गई होगी, कहीं पे मौजूद नहीं होगा, किसी को याद तक नहीं होगा। लेकिन बुमराह ने कहा रुको भाई, रुको, ज़रा रुको,
104 पे उनकी ऑल टीम आउट कर दी ऑस्ट्रेलिया के घर में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग करवाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई है, 5 विकेटें ली हैं। इसके अलावा शामी ने अच्छी बॉलिंग करवाई है। सॉरी, शामी का नाम आ कि शामी तो अभी है नहीं, अगर शामी होता तो फिर इनका क्या हाल होता। वो नीतीश राणा जो कि न्यू लड़का था, उसने जिस तरह बॉलिंग करवाई है, सिराज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई है। लेकिन जिस तरह आज ओपनिंग स्टैंड लगा हुआ है, कम अज़ कम मेरे ख्याल में 450 तक अगर ये टारगेट दे देते हैं। अभी इनकी अगर लीड देखी जाए तो 218 है। यहाँ से इनको कम अज़ कम 400 प्लस लेके जाना चाहिए। 400 प्लस इनका टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 400 नीचे टारगेट देते हैं तो ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस होगी। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कोलैप्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन 400 प्लस अगर टारगेट करिए बोर्ड पे लग गया तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के सामने, बुमराह जैसे बॉलर के सामने ये ठहर सके। इनकी इतनी पावर नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है, इतने ये आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नहीं है। इनमें कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, आप ओवर उसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे हैं, परफॉर्म करते हैं, हम एशियन के खिलाफ अच्छा खेल जाते हैं। क्यों खेल जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉलरों में एबिलिटी इतनी नहीं होती। अगर थोड़ी सी स्विंग वाला बॉलर आ जाए, थोड़ा सा पेस वाला बॉलर आ जाए जो 142, 143, 140 पे इन स्विंग भी कर ले, आउट स्विंग भी कर ले और लैंड और लेंथ का भी अच्छा इस्तेमाल करे। इनको तो मीर हमजा ने नथनी का नाच नचाया था, आपको याद होगा। अगर वो कैचेस हमारे जो फील्डर हैं उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनको खुश रखे। 4 आउट हो गए थे 15-16 स्कोर पे, मुझे आज भी याद है। मैं रावलपिंडी से वापस आ रहा था, मैंने जब खोल के देखा मैच तो सिग्नल लाजमी बात है, आप आ रहे होते हैं अगर ट्रैफिक में हो तो। कार पे जब मैं आ रहा था, जब मैं एक होटल पे हम रुके चाय पीने के लिए, तो मैंने जब देखा ना तकरीबन 16 पे तीसरी विकेट उस टाइम गिरी, मीर हमजा ने आउट किया उसको। कौन सा लड़का था, डेविड वार्नर को, मेरे ख्याल में, हाँ डेविड वार्नर को आउट किया था। और अगली बॉल पे ट्रेविस हेड को जो बोल्ड किया था ना, वो मैं रुका हुआ था, चाय पी रहा था, उस टाइम बड़ा मज़ा आ गया था। मुझे लग गया था कि इंशाल्लाह मैं घर पहुंचूंगा जब तो इनकी ऑल टीम आउट हो चुकी होगी और पाकिस्तान ये मैच अच्छे तरीके से खेलेगा और जीत जाएगा और हिस्ट्री कैम करेगा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया के घर में टेस्ट मैच हिरा लिया है। बाकी आप इन्हें पकड़ सकते हैं, आप इनकी छेत्रोल करें जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह आंखें दिखा रहे हैं। ट्रोलिंग तो ये करते हैं, इनको ट्रोल ना होने दें, ठीक है। इन पे हावी होके खेलें, ये अच्छा मौका है एशियन टीमें जाके उनको अगर घर में हराएंगी तो उनकी आंखें खुलेंगी।